जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपनी कप्तानी में इतिहास रच दिया हो, जिसने टीम इंडिया को मुश्किल दौर में जीत दिलाई हो, आज उसी खिलाड़ी ने अपने इंटरनेशनल करियर से अलविदा कह दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद ही किसी के फेवरेट खिलाड़ी में से एक हो। शायद ही किसी बच्चे ने अपने घर की दीवार पर अजिंक्य रहाणे की तस्वीर लगाई हो। शायद ही वो किसी के फेवरेट खिलाड़ी बने हो। शायद ही वो किसी के आइडियल होंगे। और आपने ये बहुत कम देखा होगा कि क्रिकेट स्टेडियम में हमने रहाणे रहाणे चिल्लाते हुए लोगों को देखा होगा। अजिंक्य रहाणे जब भी बैटिंग करने उतरते थे तो सबको पता था कि वहां पर हमें छक्के नहीं देखने को मिलेंगे, उनकी सिर्फ हमें टाइमिंग देखने को मिलेगी और बस, और कुछ नहीं। उस समय लोग चाय पीने चले जाते थे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, कड़वा है लेकिन यह सच है। लेकिन आज जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला और उसमें वो जिस तरीके से इमोशनल हुए, तो आज लोगों को पता चला कि वो भारत का भरोसा था। जी हाँ, भरोसा, क्योंकि इन्होंने उस समय पर भारत को जीत दिलाई जहां पर हमारे बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिन्होंने भारत का साथ छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने भारत का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं लेके चलूंगा, मैं जीत दिलाऊंगा। 36 पे हम ऑल आउट हो गए थे, सोचिए, 36 पे। सबसे शर्मनाक हार थी हमारी वो। और उसके बाद जिस तरीके से बड़े बड़े खिलाड़ी जहां पर नहीं चले, जहां पर बड़े बड़े खिलाड़ियों से कप्तानी नहीं हुई, वहां पर उन्होंने बागडोर संभाली और आज हमने उनको भुला दिया। जी हाँ, वो इतना बड़ा नाम नहीं बन पाई टीम इंडिया में, वो कहीं ना कहीं वो उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ना वो सेलेक्टर्स की गलती है, वो गलती है हमारी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजिंक्य रहाणे को अपने बल्लेबाजी करियर से इतनी जल्दी संन्यास लेना पड़ा? और क्या बीसीसीआई ने उन्हें नजरअंदाज किया या फिर समय ने ही उनका साथ छोड़ दिया? हम आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि उनका करियर किस तरीके से रहा, किस तरीके से उनके करियर में उतार चढ़ाव आए और किस तरीके के उनके रिकॉर्ड हैं, सब पे हम बात करेंगे आज। लेकिन बात ये भी होनी चाहिए कि आज उन्होंने अपने करियर से तो संन्यास ले लिया, लेकिन उनके जो योगदान है टीम इंडिया में, वो भुलाए जा सकते हैं क्या? जहां पर सबके सब पवेलियन लौट जाते हैं, विराट जैसे धुरंधर पवेलियन लौट जाते हैं, 36 पे हमारी टीम इंडिया आउट हो जाती है, एक तरीके से भरोसा ही टूट जाता है टीम इंडिया पे। वहां पर वो टीम इंडिया की बागडोर संभालते हैं और बल्कि रन ही नहीं बनाते हैं, टीम इंडिया को एकजुट करते हैं और एकजुट कर कर वो पूरी की पूरी सीरीज को जीत लेते हैं। जी हाँ, अगर उनके आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी करी टीम इंडिया के लिए और उनमें से सोचिए आप, 4 बार उन्होंने जीत दिलाई और 2 बार ड्रॉ हुआ। सोचिए, एक भी बार हार नहीं हुई और इसके बावजूद भी उन्हें टीम की कप्तानी नहीं दी गई। अगर वो शायद किसी दूसरे देश से खेलते, शायद उन्हें 2-3 सालों तक टीम की कप्तानी दी जाती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, उन्हें टीम से ही निकाल दिया गया क्योंकि उनका लगातार खराब परफॉर्मेंस भी था। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसी प्लेयर को हम इतने चांसेस दे देते हैं कि वो उस पर शंका होने लग जाती है, लेकिन अजिंक्य रहाणे को हमने उतनी चांसेस दिए नहीं, मुझे लगता है ज्यादा। आज उन्होंने जब 4 शब्द उनके थे, जब उन्होंने वीडियो डाली, कैप 278 साइनिंग ऑफ। जी हाँ, और उन्होंने सिर्फ उनका ये 4 शब्द थे, वो इमोशनल हुए, उनको रोना तक आया। इससे पता चलता है कि उस खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट के प्रति कितना प्रेम था, वो क्रिकेट को किस तरीके से सम्मान करते थे और क्रिकेट के लिए जीते थे। इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या भारतीय टीम को दिया। ऐसी तेज गेंदबाजों के खिलाफ हमारी टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आती थी, वहीं पर हम याद करते थे अजिंक्य रहाणे को। विदेशी धरतियों पर जिस तरीके से उनके रिकॉर्ड हैं और जिस तरीके से वो रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहते थे, और उसके बावजूद भी हम उन्हें भुला जाते थे, उसके बावजूद भी हम उन्हें भुला जाते थे। कोई याद नहीं करता है उनको और किसी के ना वो फेवरेट हैं। आज के इस युग में, आज के इस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हम सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों की वाहवाही करते हैं जो ऊपर ऊपर शॉट मारते हैं, छक्के चौके लगाते हैं। जैसे हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की, अभिषेक शर्मा की, ऐसे प्लेयरों की बात करते हैं जो सिर्फ हर एक बॉल पर रोमांचित कर देते हैं मैच को। लेकिन हम उन खिलाड़ियों को भूल जाते हैं जो दीवार की तरह टेस्ट मैच में खड़े रहते हैं। पुजारा जैसे, अजिंक्य रहाणे जैसे, ऐसे खिलाड़ियों को हम भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है कि हम उन खिलाड़ियों का नाम तक नहीं लेते हैं? कईयों को उनका नाम तक नहीं याद रहता है। और आज उस खिलाड़ी ने जब संन्यास लिया तो सबकी आंखें नम कर दी है।
जी हाँ, हम बात करते हैं आज अजिंक्य रहाणे की। अगर मैं अजिंक्य रहाणे की बात करूं तो उनका जन्म 6 जून 1988 महाराष्ट्र में हुआ। घरेलू क्रिकेट में उनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। उनकी तकनीक और उनके शांत स्वभाव और धैर्य के कारण उनको टीम इंडिया में लिया गया। 2011 में उन्होंने टेस्ट अपना वनडे डेब्यू किया और 2013 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया। इतने लंबे समय के बाद 12 सालों तक उन्होंने टीम इंडिया को दिया। और सोचिए, शुरुआत से ही वो विदेशी धरती पर विदेशी तेज गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा उन्होंने रन बना कर दिए हैं। जब भी टीम इंडिया लड़खड़ाती हुई नजर आती थी तब हम उनकी तरफ देखते थे। दावा सबको याद होगा, लेकिन क्यों याद होगा? याद होगा ऋषभ पंत की बैटिंग, याद होगा शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग, याद होगा वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन तो आपको याद नहीं होगा कि उस समय जिस तरीके से टीम को संभाला अजिंक्य रहाणे ने। टीम बिखरी पड़ी हुई थी, ड्रेसिंग रूम में टीम बिखरी पड़ी हुई थी। कोई भी ऐसा बड़ा प्लेयर नहीं था जिसने टीम इंडिया को इतने बड़े मुकाम तक ले जाया, लेकिन वहां पर टीम की कप्तानी संभाली, टीम की बागडोर संभाली, टीम को एकजुट किया और उसके बाद टीम इंडिया को जीत दिलाई। ऐतिहासिक जीत थी वो, आज भी हम उसको याद करते हैं। याद हम अजिंक्य रहाणे की कप्तानी को याद नहीं करते। देखिए, मैं अगर यहाँ पर रिकॉर्ड की बात करूं अजिंक्य रहाणे की, देखिए टेस्ट में उन्होंने 85 मैच खेले हैं और 5000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। 38 का उनका एवरेज रहा। 12 इनिंग 12 सोचिए उन्होंने 100 मारे हैं, 26 50s हैं, 128 उनका हाई स्कोर है। ओडीआई में 90 मैचेस खेले, 2962 रन बनाए, 35 का उनका एवरेज है, 300 है, 24 50s हैं और 111 हाईएस्ट स्कोर है। सोचिए, ऐसे बंदे को हम बुला दिया। कोई नाम नहीं लेता है, कोई भी नहीं। T20 में अगर मैं बात करूं तो 20 मैचेस खेले, 375 रन बनाए, 20 का एवरेज रहा, 0-100, मतलब यहाँ पे T20 में उतने खास बल्लेबाज नहीं थे वो, लेकिन हमें आईपीएल में देखने को मिला कि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छी खासी यहाँ पर बैटिंग करी थी। 150 है और 61 रन है। T20 के वो प्लेयर उतने माने नहीं जाते थे, वो टेस्ट और वनडे के ही ज्यादा प्लेयर माने जाते थे। उसके बाद अगर मैं एज अ कैप्टन अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला में मैच हम जीते, अफगानिस्तान के खिलाफ बेंगलुरु में हम जीते, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीते, सिडनी में हमने ड्रॉ किया, ब्रिस्बेन में हमने जीते और कानपुर में भी हम जीते। सोचिए, इस तरीके की उनकी कप्तानी थी। 6 मैचेस, 2 ड्रॉ और 4 जीत, ऐसा उनकी कप्तानी थी और उसके बाद भी हमने उनकी कप्तानी से निकाल दिया। कितनी बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। अगर मैं उनके विदेशी धरती पर जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की उनकी बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डरबन में उन्होंने 96, वेलिंगटन में उन्होंने 118, लॉर्ड्स में 103, मेलबर्न में 147, कोलंबो में 126, जमीका में 108, नोटिंगम में 81 और मेलबर्न में 112 और ओवल में 89। इस तरीके से उन्होंने मतलब विदेशी धरती पे मतलब उनका बोलबाला था। वो अच्छे तरीके से जानते थे कि विदेशी जो तेज गेंदबाज है उनके खिलाफ कैसे खेलना है। उनके पास स्ट्रेटेजी थी, गेंदबाज रहते, उनके पसीने छूट जाते थे उनको आउट करने के लिए। सोचिए, ऐसे प्लेयर थे वो। और आज जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया, थैंक यू फॉर द ऑल सपोर्ट ओवर द ईयर, फॉर एवर ग्रेटफुल इन कैप 278 साइनिंग ऑफ। ये जब वो रोने वाले थे उस समय इमोशनल हो गए थे। उस समय लगा कि यार हमने इस बंदे को उस तरीके का दर्जा नहीं दिया जिसके ये काबिल था, हमने भुला दिया। हमने कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं इस खिलाड़ी को, जबकि मैं उसने पूरे टीम इंडिया को एकजुट किया। जिस तरीके से वो धैर्य, उन्होंने कभी उनके नाम ही नहीं लिया, उनके रिकॉर्डों के बारे में हमने कभी बात ही नहीं करी और आज हमें करनी पड़ रही है क्योंकि जब उन्होंने इंटरनेशनल करियर से अपना संन्यास ले लिया। अगर मैं उनके शतकों की बात करूं तो किस किस देश के खिलाफ उन्होंने कौन से शतक मारे तो यहाँ पे देख सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ 1 भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2, बांग्लादेश के खिलाफ 0, इंग्लैंड के खिलाफ 1 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2। उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3, श्रीलंका के खिलाफ 2 और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2। अगर ये आप फोटो देखेंगे तो ये हमारी रीढ़ की हड्डियां थी। रोहित शर्मा, पुजारा, कोहली और रहाणे। और स्लिप के इतने बेहतरीन फील्डर थे, स्लिप के मतलब कोई भी ऐसा कैच नहीं है जो वो छोड़ जाते थे। उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वो स्लिप के माने जाते थे और आज हमने उस खिलाड़ी को भुला दिया। इन्होंने इतनी ग्रेट मेमोरीज हमें दी है, कहीं ना कहीं हम सबको उन्हें याद करना चाहिए, अच्छा ट्रिब्यूट देना चाहिए था उनको। आपको क्या लगता है कि क्यों उनको बीसीसीआई ने इतनी जल्दी बाहर कर दिया? आपको क्या वजह लगती है उनकी रिटायरमेंट की? आप हमें कमेंट करके बताइए। आप किस तरीके से उनको देखते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।